दोस्तों आज हम यूनिवर्स के सबसे वैकेंट सबसे जो खाली जगह है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बुटिश वॉइड। बुटिश वॉइड को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा यूनिवर्स लाइट से ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है और मैटर से ज़्यादा एम्प्टीनेस से बना है। हम अक्सर गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट्स की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मौजूद है उस पर ध्यान नहीं देते, और वही है नथिंगनेस, बुटिश वॉइड। इसी नथिंगनेस का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कोई इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं है, यह साइंटिफिकली ऑब्जर्व्ड रीजन है जो बुटिश कंस्टलेशन की डायरेक्शन में लोकेटेड है, और लगभग 330 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर लाइट भी यहाँ से ट्रैवल करे तो उसे पूरे रीजन को क्रॉस करने में 100 ऑफ मिलियंस ईयर लग जाएंगे, और इस पूरे रास्ते में ऑलमोस्ट कोई गैलेक्सी नहीं मिलेगी। इस वॉइड की डिस्कवरी 1981 में हुआ, जब एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट कृष्णर और उनकी टीम गैलेक्सी रेडशिफ्ट सर्वे पर काम कर रहे थे। रेडशिफ्ट एक ऐसा टूल है जिसे साइंटिस्ट समझते हैं कि यह कोई गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है और यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। जब डेटा को मैप किया गया तो एक मैसिव एम्प्टी रीजन सामने शुरू में आया। लगा कि शायद डेटा एरर है या टेलीस्कोप ग्लिच है, लेकिन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ने कंफर्म किया कि यह एम्प्टीनेस रियल है। यूनिवर्स में सचमुच एक जायंट होल है जिसमें हम आज बुटिश वॉइड कहते हैं। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि यूनिवर्स इतना एम्प्टी कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉमन परसेप्शन यह है कि हर जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि यूनिवर्स स्मूथ नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। इसे कॉस्मिक वेव कहा जाता है, जहां मैटर लॉन्ग फिलामेंट में जमा होता है, गैलेक्सी क्लस्टर बनते हैं। वाइड ग्रेविटी मैटर को अट्रैक्ट करती है, और जहां अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है वहां गैलेक्सी जमा होती है, और जहां मैटर टिक नहीं पाता वहां स्पेस खाली हो जाती है। बुटिश वॉइड इस प्रोसेस का एक्सट्रीम रिजल्ट है। यहां मैटर ऑलमोस्ट पूरी तरह बाहर की ओर खींच लिया गया है, लेकिन एम्प्टी का मतलब एब्सोल्यूट नथिंग नहीं होता है। अंदर कुछ आइसोलेटेड गैलेक्सी पाई गई है, हालांकि उनकी डेंसिटी इतनी कम है कि उन्हें कॉस्मिक डेजर्ट कहा जा सकता है। यहां रेडिएशन मौजूद है, क्वांटम वैक्यूम मौजूद है, डार्क मैटर के ट्रेसेस हो सकते हैं, लेकिन विजिबल मैटर लगभग एब्सेंट है। अब इस कहानी में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो भूमिका है वो बहुत अहम, क्रिटिकल है। डार्क मैटर इनविजिबल है, लेकिन ग्रेविटी के थ्रू स्ट्रक्चर बनाता है, और वॉइड में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जबकि डार्क एनर्जी स्पेस को एक्सपांड कर रही है, और जितनी ज़्यादा स्पेस एम्प्टी होती है उतनी ही डार्क एनर्जी डोमिनेंट होती जाती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि वॉइड डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट नेचुरल लेबोरेटरीज हैं, क्योंकि यहाँ मैटर इंटरफेरेंस कम होता है। बुटिश वॉइड जैसे रीजन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यूनिवर्स की एक्सपांशन एक्सेलरेट क्यों हो रही है। अब एक थ्योरेटिकल सवाल यहां पे बनता है कि अगर कोई सिविलाइजेशन किसी जायंट वॉइड के अंदर होती तो वह यूनिवर्स को कैसे ऑब्जर्व करती। उसके लिए एक्सपेंशन ज्यादा तेज दिखाई देती, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अलग दिखता, और टाइम इवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग भी अलग होती। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी एक्सप्लोर किया कि अपैरेंट एक्सेलरेशन का इल्यूजन वॉइड की वजह से हो सकता है। अपैरेंट एक्सेलरेशन दोस्तों अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो अपैरेंट एक्सेलरेशन होता है जैसे कि आप किसी लिफ्ट में बैठे हो, तो उस ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका क्या होगा, डाउनवर्ड जी नीचे। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका जी अपैरेंट जो होगा ए प्लस। अगर ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी अपैरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगा ए प्लस जी होगा। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जी में से माइनस हो जाएगा ए, मतलब जी अपैरेंट हो जाएगा जी माइनस ए। इसलिए हम लोग ऊपर जाते हैं तो हैवी वेट फील होता है, नीचे आते हैं तो वेटलेस फील होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बुटिश वॉइड जो है अकेला नहीं है, बहुत सारे और भी वॉइड्स हैं। एक है एरिडानस सुपर वॉइड, एक है लोकल वॉइड, और केबीसी वॉइड जैसे स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन बुटिश वॉइड इसलिए स्पेशल है क्योंकि यह सबसे पहले डिस्कवर हुआ, यह रिमार्केबली स्पेरिकल है, और इसमें गैलेक्सी की संख्या एक्सेप्शनली कम है। यह वॉइड को समझने का बेंचमार्क बन चुका है। अब अगर हम साइंस से थोड़ा सा आगे बढ़े तो यह एम्प्टीनेस फिलोसॉफिकल सवाल भी उठाती है। अगर यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा खाली है तो क्या मैटर एक्सेप्शन है? क्या एग्जिस्टेंस सॉलिड है या फंडामेंटली हॉलो? मॉडर्न फिजिक्स भी यह मानती है कि वैक्यूम एम्प्टी नहीं होता, उसमें एनर्जी फ्लक्चुएशन होते हैं। बुटिश वॉइड हमें यह दिखाता है कि साइलेंस भी स्ट्रक्चर हो सकती है। यह वॉइड बिग बैंग थ्योरी को कंट्राडिक्ट नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है। बिग बैंग मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं कि यूनिवर्स में डेंसिटी फ्लक्चुएशन होगी और टाइम के साथ वॉइड ग्रो होंगे। सिमुलेशन दिखाते हैं कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड करता है वॉइड और बड़े हो जाते हैं, और फ्यूचर में यूनिवर्स मोस्टली एम्प्टी होगा। आइसोलेटेड गैलेक्सी डार्कनेस में तैरती हुई दिखाई देगी,
बुटिज वर्ड उस फ्यूचर की झलक है।